हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट लेकर आती रहती हूं। ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आई हूं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यौन हमले में जितनी भी FIRs होती हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यानी कि पब्लिकली नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार के पीड़ित की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति MB लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इस बारे में 9 दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली है, कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि से पीड़ित के नाम को उजागर नहीं करेगा या घुमा फिरा कर किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कि पीड़ित के पहचान के बारे में पता चल जाए और लोगों को इनके बारे में पता चले। दूसरी गाइडलाइन ये कि ऐसी कंडीशन में जब पीड़ित की मौत हो गई हो या उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, तो अगर पीड़ित के निकट संबंधी अगर इसकी इजाज़त देते हैं तो भी उस कंडीशन में भी उसकी पहचान नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते कि उसकी पहचान को जरूरी बताने वाली जो कंडीशन है मौजूद होनी चाहिए। और इसके बारे में भी निर्णय उचित अधिकारी ही ले सकता है, और ये अधिकारी सत्र न्यायाधीश होगा, यानी कि सेशन जज होगा। तीसरी गाइडलाइन की बात करें तो IPC की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और 376E ऑफ 39 के तहत जितनी भी FIR दर्ज होंगी या फिर पॉस्को के अंदर जो भी FIR होंगी, इसे आम जानकारी में नहीं लाया जाएगा। अगली गाइडलाइन की बात करें तो अगर कोई पीड़ित CRPC की धारा 372 के तहत मामला दर्ज करता है तो पीड़ित के लिए अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं होगा और इस अपील पर कानून के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा वो सारे दस्तावेज जिसमें कि पीड़ित की पहचान बताई गई है, बेहतर है कि पुलिस को उन्हें एक सील कवर में रखना चाहिए और इन डॉक्यूमेंट की तरह ही डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए, लेकिन इसमें वो सारी सूचनाएं निकाल देनी चाहिए जिसमें कि आम लोगों के जीवन में जांच परख करने की संभावना हो। ऐसी सभी अथॉरिटी जिनके सामने जांच एजेंसी या फिर कोर्ट ने पीड़ित की पहचान जाहिर की है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे उनकी पहचान उस रिपोर्ट को छोड़कर और कहीं भी जाहिर न करें, जिसे सिर्फ सील कवर में जांच एजेंसी या फिर कोर्ट को भेजा जाएगा। पीड़ित के जो क्लोज रिलेटिव हैं, उनकी एप्लीकेशन के द्वारा ऐसे पीड़ित जिसकी मौत हो गई है या फिर मानसिक उसकी दशा ठीक नहीं है, उसकी पहचान IPC की धारा 228 क्लॉज 2C के तहत सिर्फ तब तक के लिए संबंधित सेशन जज के सामने ही हो सकती है जब तक कि सरकार द्वारा 228A क्लॉज 1C के तहत इस बारे में निर्देशों के अनुरूप समाज कल्याण संस्थान या फिर संगठन की पहचान के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है। अगर पीड़ित पॉक्सो के तहत नाबालिग है तो उसकी पहचान के बारे में किसी भी घोषणा की अनुमति सिर्फ स्पेशल कोर्ट ही दे सकता है, अगर उसको लगता है कि इस तरह की जानकारी इस बच्चे के हित में होगी। आखिरी गाइडलाइन है, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ये आग्रह किया जाता है कि वो अपने अपने राज्य के हर जिले आज से 1 साल के भीतर कम से कम एक वन स्टॉप सेंटर को खोलेंगे। पीठ के इस फैसले को न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने लिखा। इस मामले पर जनहित याचिका निपुण सक्सेना ने दायर की थी, जिसका कि निस्तारण पीठ ने कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इस मुद्दे को 2 हिस्सों में निपटा है। पहले हिस्से में बलात्कार के अपराध के पीड़ितों पर गौर किया है और दूसरे हिस्से में ऐसे पीड़ितों पर गौर किया है जो बाल और यौन शोषण अपराध अधिनियम 212 के तहत पीड़ित हैं। इसके अलावा जजों ने ये भी कहा कि जब पीड़ितों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उन्हीं का दोष है, यानी कि बलात्कार पीड़ितों को अमूमन बलात्कार का पीड़ित को अछूत माना जाता है और उनके लिए उन्होंने कोई उदाहरण भी दिए। बलात्कार के पीड़ितों को जिस तरह से अदालत में प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ता है, उसको देखते हुए पीठ ने कहा कि अभियोजन को बलात्कार की पीड़ित महिला के साथ सभ्यता और सम्मान से पेश आना चाहिए। मीडिया में जो भी खबर छपती है उसे पीड़िता की पहचान किसी भी तरीके से जाहिर नहीं की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाए, बल्कि मीडिया में छपी खबर में पीड़ित की पहचान का संकेत देने जैसी भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने मीडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें कि पीड़िता का नाम नहीं बताया गया था, पर यह कहा गया था कि वे राज्य बोर्ड की परीक्षा में अव्वल रही है। इस कंडीशन में उसकी पहचान का पता करना बड़ा मुश्किल काम नहीं हो सकता। अनुमति के बिना पीड़िता का नाम जाहिर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि अगर पीड़िता के निकट संबंधी नाम जाहिर करने की अनुमति देते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आम लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए पीड़िता का नाम जाहिर नहीं किया जा सकता, और अगर किसी पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कोई अभियान चलाया जाता है तो ऐसा पीड़िता का नाम नहीं बताकर भी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक केंद्र या फिर राज्य सरकारों ने ऐसे सामाजिक कल्याण संस्थान या फिर संगठन को नामित नहीं किया है जिसको पीड़िता के सगे संबंधी इस बारे में ऑथोराइज कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये देखना सबका कर्तव्य है कि कोर्ट के अंदर जो होता है उसे बाहर नहीं बताया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मामले की रिपोर्टिंग नहीं हो। प्रेस ये लिख सकता है कि मामले की सुनवाई हुई और गवाहियों की पड़ताल की गई। प्रेस ये भी लिख सकता है कि मामला क्या है और इस कोर्ट को क्यों पहुंचा है, पर वो ये इस बात की रिपोर्ट नहीं कर सकता कि कोर्ट में क्या हुआ और पीड़िता और गवाहियों ने क्या कहा। साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पीठ ने कहा कि क्या किसी पीड़ित के लिए अपनी अपील या फिर उनको बरी किए जाने के समय अपना नाम बताना जरूरी है कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कंडीशंस में पीड़िता अलग नाम से अपनी अपील दायर कर सकती है। कोर्ट ने कहा कोर्ट अपील के विवरणों पर गौर करेगा, पर जो दस्तावेज आम दायरे में दायर किए गए हैं उनमें पीड़िता का नाम नहीं बताया जा सकता। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की सुनवाई कोर्ट के कमरे के अंदर करेगा और इस मामले के निस्तारण तक कॉज लिस्ट में भी पीड़िता के नाम का जिक्र नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक दायरे में रखे जाने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट में पीड़िता के नाम या उसकी पहचान को नहीं बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस और दिए गए फैसले बड़े ही सराहनीय हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।